विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की कुल 112 विधियां बताई गई है, लेकिन 111 सांसों की एक ऐसी विधि है जो सबसे सरल, सबसे प्रभावी और मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे उत्तम है। इतनी उत्तम कि सिर्फ स्वयं भी इस विधि का प्रयोग किया करते थे। 111 सांसों की इस विधि का वर्णन करते हुए सिर्फ कहते हैं, स्वसा स्वसा योग गति विरोध हे अंतर भैरवी स्थिति, यानी श्वास और प्रश्वास की गति के रुकने के बीच में भैरवी की स्थिति का अनुभव होता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं यानी श्वास और जब छोड़ दहाते हैं यानी प्रश्वास, तो दोनों के बीच एक छोटा सा विराम होता है। इस विराम में एक गहन और दिव्य स्थिति का अनुभव किया जा सकता है, जिसे भैरवी स्थिति कहा जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज मैं आपसे विज्ञान भैरव तंत्र में मौजूद 3 स्टेप ब्रीथिंग की एक ऐसी गुप्त और मूल्यवान विद्या साझा करने वाला हूँ जो आपको देवतुल्य बना देगी। हालांकि जीवन और श्वास को अक्सर एक ही माना जाता है, क्योंकि ये जीवन के साथ आती है और मृत्यु के पश्चात चली जाती है, क्योंकि ये सांसें ही है जो चेतना और जीवन के अलग अलग रूपों को साकार करती है, चाहे वो पशु हो, मानव हो या देवता। जब सांसों में बदलाव आता है तो उसके अनुसार व्यक्ति का जीवन और चेतना भी बदल जाता है। जहाँ एक निम्न स्तर की सांस मानव को पशु बनाने में सक्षम है, वही एक उच्च स्तर की सांस पुरुष में दिव्यता भी जगा सकती है। जहाँ सांसें जितनी भारी और निम्न स्तर की होती है, वहाँ जीवन उतना ही बुरा और निम्न स्तर का होता है। वही जब सांसें हल्की और उच्च स्तर की होती है, तो उसका जीवन भी उच्च स्तर का होता है। मानव इन दोनों के मध्य में आता है। यदि वो अपने सांसों को गिरा ले तो उसका जीवन नरक हो जाता है। वह अगले जन्म में निम्न गति को प्राप्त होता है। वही अगर उठा ले तो फल स्वरूप उसकी चेतना देवतुल्य बन जाती है। और यही वह बिंदु है जहाँ मैनिफेस्टेशन यानी भौतिक जगत में अपने विचारों को साकार करना संभव है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम भी उच्च गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भैरवी विज्ञान तंत्र में शिव 111 सांसों की एक ऐसी विधि बताते हैं जिसका प्रयोग वो स्वयं भी किया करते थे, जिसे सोहम विद्या कहा जाता है। यह सोहम विद्या सांसों की एक ऐसी विशेष लय, सांसों की ऐसी तरंग आरोप केंद्रित है, जिसका अभ्यास यदि दिन में सिर्फ 111 बार भी किया जाए तो सिर्फ कुछ ही दिनों में ये मानव की चेतना को भयंकर रूप से बदल देती है। जाहिर सी बात है कि इस बढ़ी हुई चेतना से कोई कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सोहम विद्या का प्राचीन इतिहास आज ऐसी लगभग 3.5 से 4 हजार साल पुराना है, जिसका प्रमाण हिंदू पौराणिक ग्रंथों जैसे वेदों और उपनिषदों में उल्लिखित है। जैसे अद्वैत वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी व्यक्ति की आत्मा और सर्वव्यापी चेतना एक ही है। इसे जानने की सबसे सरल प्रक्रिया का नाम सोहम विद्या है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माप न सोचित। भगवत गीता के श्लोक के अनुसार जो कोई जन्म लेता है उसके लिए मृत्यु निश्चित है, और जो कोई मर जाता है उसके लिए जन्म निश्चित है। लेकिन इसके बीच मानव में आत्मा नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो न तो जन्म लेता है और न ही उसकी कभी मृत्यु होती है। जब हम शांति ऐसी बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और श्वास आरोप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम मानसिक रूप ऐसी सोहम का जाप करते हैं, जिसका अर्थ है कि सो और हम की ध्वनि आरोप ध्यान केंद्रित करते हुए सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान सोहम की ध्वनि को सुनना। इसका अभ्यास सांसों के एक विशेष लय पर केंद्रित है। अगर हम ध्यान दें तो प्रत्येक सांस के साथ 100 की ध्वनि गूंजती है और प्रत्येक सांस छोड़ देने के साथ हम की ध्वनि गूंजती है। यह प्राचीन महामंत्र स्वयं भगवान शंकर का भी गुरु मंत्र था। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के अनुसार यदि आप अपने शरीर को जीवंतता और तीव्रता के एक निश्चित स्तर आरोप लाते हैं, तो आप देखेंगे ये कि आपके जीवन का लगभग 15 से 20% हिस्सा वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। यदि आप अपने मन को एक स्तर की तीव्रता और जागरूकता पे लाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 50 से 60% हिस्सा वैसा ही घटेगा जैसा आप चाहते हैं। और वहीं यदि आप अपने ऊर्जाओं को तीव्र और स्थिर बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 100% हिस्सा वैसा ही घटेगा जैसा आप चाहते हैं। हमारे सपनों और इच्छाओं को प्राप्त करने की कोशिश में हम अक्सर उस एक सबसे शक्तिशाली उपकरण को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे पास है। हमारी सांसें जब हम सही और गहरी सांसें लेते हैं, तो हमें अपने मन में स्पष्टता प्राप्त होती है और हमारी ऊर्जाएं हमारी इच्छाओं के साथ एक हो जाती है।
योग और तंत्र के प्राचीन परंपराओं में नाद्धि के प्रमाण हमारे जीवन के शक्ति के प्रवाह को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें ऐसी इडा पिंगला और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण है। इद्दे और पिंगला ऊर्जा के दो चैनल हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर दौड़ते हैं। इद्धा हमारी ऊर्जा के स्त्री पक्ष को दिखाता है, जैसे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि। वही पिंगला हमारी ऊर्जा के पुरुष पक्ष को यानी हमारी चेतना को दिखाता है, जैसे सुप्रीम कॉन्शसनेस या जिन्हें शिव भी कहते हैं। और जब शिव और शक्ति एक हो जाती है यानी इद्दिध और पिंगला नाद्धि सुषुम्ना में स्थित हो जाती है तो केवल तभी मुक्ति या जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं वह संभव है। इद्दिध और पिंगला को सुषुम्ना में स्थिर करने का एक उपाय है जिसे 3 स्टेप ब्रीथिंग या फिर 111 सांसों का रहस्य से कहा जाता है। इसे हम एक उदाहरण ऐसी समझते हैं। बजरंग बली की यह तस्वीर इद्दा और पिंगला नाद्धि के सुषुम्ना में स्थिर होने का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जैसे भगवान राम का इस तस्वीर के ठीक दाईं ओर होना पिंगला नाद्धि के पक्ष को दर्शाता है जो हमारे भीतर के चेतना और पुरुषार्थ को जगाती है। वही सीता का बाईं ओर होना इद्ध नाद्धि को दर्शाता है जो मन, बुद्धि और शरीर जैसे प्राकृतिक गुणों का प्रतीक है। अब हनुमान जी एक ऐसे योगी थे जिन्होंने अपने इद्धा और पिंगला नाद्धि को सिद्ध कर लिया था। हनुमान चालीसा कहता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दिन जानकी माता। अष्ट सिद्धि जिसका अर्थ है अनिमा, महिमा, गाड़िमा, लघिमा, प्राकाम्य, इसित्व, वसित्व और अंत में आता है कामा वसायता। ये 8 की 8 सिद्धियां बजरंग बली के पास थी, जिसमें अनिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को एक अ की जितना छोटा कर लेना। महिमा मतलब अपने शरीर को विशाल कर लेना। गरिमा भारी होने की शक्ति है। लघमा हल्का होने की प्राम में किसी भी चीज को प्राप्त करने की शक्ति है। इसी सृजन करने की शक्ति वसित्व सभी चीजों को अपने बस में करने की शक्ति है। और आखिर में आता है काम वसायता यानी किसी भी इच्छा को पूरी करने की शक्ति। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी की सारी सिद्धियां मैनिफेस्टेशन ऐसी जुद्धी हुई हैं। इन 8 सिद्धियों में से कुछ सिद्धियां जैसे अपनी इच्छा को पूरी करने की शक्ति या फिर सभी को अपने बस में करने की शक्ति इद्धा और पिंगला नाद्धि को सुषुम्ना नाद्धि में व्यवस्थित करने से मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले हमें ईडा पिंगला और सुषुम्ना नाद्धि को गहराई से समझना होगा कि धीच नाद्धि एद्धिये नाड़ी बाएं नथुने से जुद्धी होती है। इसे चंद्र नाद्धि भी कहा जाता है। यह नाद्धि ठंडक और शीतलता ऐसी संबंधित होती है और मानसिक शांति प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पिंगला नाद्धि दाएं नथुने ऐसी जुद्धी होती है और इसे सूर्य नाद्धि भी कहा जाता है। यह नाद्धि गर्मी, ऊर्जा और सक्रियता से संबंधित है। सुषुम्ना नाद्धि रीरच की हड्डी के मध्य में स्थित होती है और यह दोनों नाद्धियों को संतुलित करने और उच्च चेतना के लिए महत्वपूर्ण है। यह नाद्धि कुंडलिनी जागरण में प्रमुख भूमिका निभाती है। सुषुम्ना नाद्धि को सक्रिय करने का सबसे सरल तरीका है नाभि तक सांस भरना। ऐसी सांसें जो नाभि तक जाती है वो मूलधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र, इन सभी 7 चक्रों में ऐसी ऊर्जा का रिसाव करती है जो एक के बाद एक इन 7 चक्रों को सक्रिय कर देती है। इस ऊर्जा को प्राण ऊर्जा कहा जाता है जो हमारे सांसों में मौजूद होती है। जब सांसें नाभि तक नहीं जाती, जब सांसें हल्की होती है, तब सांसों में उतनी ऊर्जा ही नहीं बन पाती जो हमारे 7 चक्रों को सक्रिय करे। इसीलिए 111 सांसों का रहस्य वो तरीका है जो हमारी सांसों को गहरा करने और इन सभी 7 चक्रों को सक्रिय करने में सहायक है। इसके लिए हमें अपनी पीठ के बल लेट जाना है, अपनी नाभि पर एक भारी किताब रख लेनी है और अपना हाथ सिर के पीछे रख लेना है। हर सांस के साथ किताब को ऊपर उठाए बिना अपने छाती को हिलाएं। सुनिश्चित करें कि किताब का ऊपर उठना और गिरना स्पष्ट हो। प्रतिदिन 10 मिनट अभ्यास करें। धीरे धीरे अवधि बढ़ाते हुए आधे घंटे तक अभ्यास करें। एक बार इस तकनीक में निपुण होने के बाद इस क्रिया के दूसरे और तीसरे चरण में बैठने, खड़ीधे होने और चलने में भी इसका अभ्यास करें। इसे अपने प्राकृतिक स्वास्थ्य का तरीका बनाने का लक्ष्य रखें। दूसरा चरण उद्देश्य पेट की सांस के साथ छाती की सांस को शामिल करना। विधि अपनी पीठ दीवार को न लगने दें और अब पहले चरण की तरह सांस लें। अब अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं जब तक कि आपके हाथ की पीठ दीवार को न छू ले। सांस छोड़ते समय अपने हाथों को नीचे करें
या अभ्यास तब तक करें जब तक यह स्वाभाविक और अवचेतन न हो जाए। अब वक्त है तीसरे चरण का। इस चरण को तभी शुरू करें जब पहले और दूसरे चरण में निपुणता हासिल हो। तीसरा, चरम लय यानी रिदम, जो कि सांस विधि का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। उद्देश्य श्वासों में एक लयबद्ध पैटर्न स्थापित करना। पहले और दूसरे चरण के तकनीकों को मिलाएं। एक प्राकृतिक लय स्थापित करने का लक्ष्य रखें, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।